अमर रहे। शहीद भगत सिंह जी जिंदाबाद। छात्र शक्ति जिंदाबाद। छात्र शक्ति जिंदाबाद। छात्र शक्ति जिंदाबाद। जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। शहीद भगत सिंह जी अमर रहे। हाजिरी देने के लिए जो है हमेशा आगे आना चाहिए, जबकि युवा नहीं आते हैं, पर यहाँ पर आए। और बड़ा अच्छा जो है ये इनिशिएटिव जो है वो लिया गया है। शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। के बच्चे जो ग्रेजुएशन करने के लिए डिफरेंट बयानों कहूँगा, क्योंकि आपने कहा 80 शोस लेके अब यहाँ आए हैं। आज के समय में स्टूडेंट में आपको पता, आप मीडिया देख रहे हो, सोशल मीडिया आजकल एक्टिव है, हर चीज़ आप न्यूज़ भी देखते हो कि जो स्टूडेंट होते हैं वही देश का विजन को रूप। पर नहीं, मुझे पता है कि स्टूडेंट जो यहाँ से पास आउट होकर जाएगा वो किसी न किसी दिन ले लीजिए या कल का दिन, क्योंकि शहीद आजम जो भगत सिंह है, मैं बताना चाहूँगा आप मेरे हिसाब से आज कोई ऐसा इंसान बच्चा नहीं होगा जिनको भगत सिंह के बारे में नहीं पता होगा, जिसने छोटी सी उम्र में, जो कहते हैं कि छोटी सी उम्र में उसने जीवन का बलिदान किया इस समाज के लिए। उसने एक कौम को रिप्रेजेंट नहीं किया, उसने पूरे देश को रिप्रेजेंट किया कि इस देश के लिए एक नाम कायम करके गए। उनका जन्म आपको पता ही होगा, 27 कह लीजिए 28, मेरे हिसाब से मैंने गूगल में सर्च किया था, 28 सितंबर को आया था। 1907 को उनका पंजाब जो जहाँ हुआ था वो पाकिस्तान में चला गया। छोटी उम्र से जब वो उनके पिताजी किशन सिंह जी और चाचा जी अजीत सिंह जी, वो उनके साथ जब भी कोई छोटे छोटे प्रोग्रामों में जाते थे जहाँ पे आज़ादी के लिए लोग संघर्ष कर रहे थे, हमारे देश के हर वर्ग का, हर गरीब अमीर, हर जात धर्म का बंदा इकट्ठा होकर जब वो देश की आज़ादी के लड़ रहा था, वो हमारे भगत सिंह जी भी उनके साथ जाते थे। वो देखते थे कि जो अत्याचार है कितने लेवल पे हमारे देश में बढ़ चुका है, क्योंकि छोटी अवस्था थी। और जब वो जाने लगे, उन्होंने जब जलियांवाला, आपने सुना होगा जलियांवाला जहाँ पे कांड हुआ, हत्याकांड हुआ, जहाँ पे निर्दोष लोग जो बैसाखी के दिहाड़े के लिए इकट्ठे हुए थे, उनको नेते ही लोगों पर गोलियां चला दी गई, मार दिया गया। सुहानी राजपूत है, मैं जीडीसी कठुआ से पास आउट हुई हूँ जस्ट इसी साल। स्टूडेंट यूनियन यूनाइटेड फ्रंट वालों ने यहाँ पे रैली निकाली है सिर्फ इस चीज़ के लिए, भगत सिंह के बर्थडे के लिए। तो जो भी उनके मैसेजेस, जो भी उन्होंने उनके फेमस कोट्स वगैरह, वो सब यहाँ पे उन्होंने रिप्रेजेंट करने हैं। अभी युवाओं के लिए ये संदेश है कि जिस तरीके से उन्होंने हमारे जो यूथ है उनको ये चीज़ वो करनी चाहिए। बलिदान देख कैसे प्रेरित किया उन्हें, और हमें अपने कर्तव्य अच्छे से निभाने चाहिए, अपने कर्तव्य से कभी भागना नहीं चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनिका मेहता है और मैं इसी साल जीडीसी कठुआ से पास आउट हुई हूँ। और आज स्टूडेंट यूनाइटेड फ्रंट ने ये रैली निकाली है भगत सिंह के जन्मदिन पर। तो आज हम यहाँ पे अपनी भाषण, अपने विचार प्रकट करेंगे भगत सिंह के जो बलिदान दिया उन्होंने हमारे देश के लिए, जिनका नाम हमेशा के लिए अमर रहा है। कि आप सभी को पता ही है कि आज 27 सितंबर भगत सिंह जी का जन्म दिवस है। तो उसी जन्म दिवस पर आज हम सारे स्टूडेंट्स और अमरीश जी के साथ मिलके हमने भगत सिंह जी को श्रद्धांजलि दी। और आज हमने एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है स्टूडेंट यूनाइटेड फ्रंट की, उसकी भी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की है एक तौर की, ताकि जिसमें जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो अपनी किसी हक के लिए आवाज़ उठा सके, वो किसी भी चीज़ के लिए अगर कोई उनको दिक्कत लगती है तो वो अपनी आवाज़ उठाए। और हम उनके साथ हैं, अमरीश जी उनके साथ है। तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम युवा को लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि बढ़ चढ़कर हमारे साथ हिस्सेदारी लो, हमें सपोर्ट करो, हम उनको सपोर्ट करेंगे। क्योंकि आज का दौर आप देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो मोबाइल फ़ोन्स में ज़्यादा व्यस्त हैं, इधर उधर की नेगेटिव एक्टिविटीज़ में ज़्यादा वो रोल रखते हैं। ना ही यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेजेस में कोई इतना ज़्यादा ज्ञान दिया जा रहा है कि वो कोई अपने एक स्ट्रेट फॉरवर्ड माइंड से सोचे, ताकि कि हमने ज़िंदगी में करना क्या है बस है। और इसी के उपलक्ष्य में से मैं सभी को एक भगत सिंह जी को श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं हम। और सवाल ये है कि आज एक जो न्यू स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम हमने स्टूडेंट्स यूनाइटेड फ्रंट रखा है, उसका आगाज़ किया है। छात्रों के बड़े सारे इश्यूज़ हैं, उन पे किस तरीके से बातचीत हो।
हम देख रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत उसमें बड़ी सारी खामियां, उसमें किस तरीके से बात की जाए, छात्रों के जो इश्यूज़ हैं उनको टैकल करने के लिए यहाँ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर रही थी। इसलिए हमने छात्रों के साथ बैठकर हमने फैसला किया है कि आपके हकों के लिए आप खुद एक अपनी आवाज़ बनिए। आपको किसी की डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये छात्रों की ऑर्गेनाइजेशन है। और इसीलिए हमने आगाज़ किया है और इसी उपलक्ष्य पर सब छात्र यहाँ आए हैं। और मैं सबको, छात्रों को भी मुबारकबाद देना चाहूँगा कि कठुआ में इस ऑर्गेनाइजेशन का आज आगाज़ हुआ है जो कि छात्रों के लिए भी काम करेगी। हिंदुस्तान का जो माहौल है वो आपके सामने है, किस तरीके से नफ़रत की राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है, किस तरीके से हर व्यक्ति, हर वर्ग के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। कोई भगत सिंह जी की जो रेलिवेंस है जो आज के डेट में वो बड़ी ज़रूरी हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से समाज के अंदर भी असमानता है, किस तरीके से समाज एक दिशा पे आए, उस पर बात की जा रही है आज। और बात की जा रही है कि अपने जो नफ़रत की राजनीति है, जो नफ़रत की सोच है, उसको छोड़ के किस तरीके से आम जो समाज में वो पॉजिटिव धारणा बनाई जाए, उसकी बातचीत हो रही है। और इसलिए ज़्यादा रेलिवेंस हो जाता है आज भगत सिंह का इस सोसाइटी में। कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मैं आज ज़रूरी भी है वैसे बात करना, कई पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनकी सोच रिलीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पे सोसाइटी को डिवाइड करना है, लेकिन वो फिर भी भगत सिंह जी को फूल चढ़ाएंगे, वो क्योंकि उनके पास अपना कोई आइकॉन है नहीं। लेकिन मैं मानता हूं कि अगर वो भगत सिंह जी की सोच पे चलें तो समाज के अंदर जो ऐसी कुरीतियां हैं वो कभी भी नहीं पनप सकती।